देखिए, तो पहले जानेंगे सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं, पहले समझ लीजिए। तो सिंपल पास्ट टेंस यानी समान भूतकाल। तो कोई कार्य बीते हुए समय में समान रूप से चलता था उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। मतलब कोई कार्य, जैसे वर्तमान में क्या कहते थे, अभी होता है, अब वही पास्ट है तो सब बात बीता है, मतलब बीत गया है। पास्ट का नाम है बीते हुए समय में। तो जो बीते हुए समय में समान रूप से चलता था उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसका पहचान जरूरी है। पहचान क्या है, तो हिंदी वाक्यों के अंत में ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो देखिए ता था, ई थे, ते थे अथवा या ये ई लगा हुआ रहता है, तो समझ जाएंगे कि सिंपल पास्ट टेंस है। अब देखिए इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब में हम 3 स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। देखिए हम पूरा पास्ट टेंस यानी पूरा फ्यूचर यानी पूरा टेंस जब पढ़ा लेंगे तब आपको एक बार फिर हम पूरा फार्मूला का लिखाएंगे, यही 12 टेंस का फार्मूला, फिर ट्रांसलेशन सब बनाना बताएंगे, एकदम जीरो लेवल से, एकदम कोई दिक्कत ना होगा। अब यहाँ पर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया अफर्मेटिव का। अब यहाँ देखिए मैं पढ़ता था, तो मैं का मीनिंग क्या हुआ, आई, यूज करना सीखिए। वर्ब, वर्ब क्या है, रीड, आगे नहीं है, छोड़ देंगे, है ना। आप देखिए वह बाजार जाती थी, है ना, तो वह का मीनिंग लड़की का भाषा है तो सी गो, गो मीन्स जाना, तो जाना का क्या है यहाँ पर, वर्ब का दूसरा रूप, है ना। तो गो का क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, तो वेंट होता है, तो सी वेंट टू मार्केट। कोई दिक्कत, तो ऐसे लिखना है। देखिए अब निगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। आप कहिएगा सर अचानक V2 होता था, तो यहाँ पर V1 कैसे आ गया, तो V1 इसलिए आया, इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड नॉट लग जाता है, यानी डिड लग जाता है, इसीलिए वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ये है निगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे देखिए आप बनाना सीखेंगे, मैं नहीं खेलता था, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद किसका प्रयोग, आराम से आप लोग समझते होंगे, आई डिड, NOT नॉट, है ना, वर्ब है खेलना, तो आई डिड नॉट प्ले। कोई दिक्कत, चलिए उसने आम नहीं खाया, तो उसने का मीनिंग क्या है, ही बोलते हैं, ही होगा, तो ही क्या होगा, ही डिड नॉट, क्या लिखेंगे, इट ए मैंगो। वह, उसने आम नहीं खाया, ही डिड नॉट इट, हमने पहचान में लिखाया था ना, था, थी अथवा या ये इसे बात अंत करेगा, देखना आ रहा है ना, या ये इसे बन था थी लगा है ना, तो ही डिड नॉट इट मैंगो, उसने आम नहीं खाया। अब इंट्रोगेटिव में देख लीजिए वही चीज V1 होगा, डिड पहले लग जाए। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता था, तो क्या लिखेगा, डिड, यानी डिड आई, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता था, तो डिड आई स्पीक, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता था, डिड आई रीड इंग्लिश, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता था, डिड आई रीड इंग्लिश। क्या वह गाना गाती थी, तो क्या लिखेंगे, डिड आई, डिड ही। क्या वह गाना गाती थी, लड़की वाला बात है तो सी हो जाएगा, डिड सी, क्या हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर हिंदी में क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो इंग्लिशों में क्वेश्चन मार्क चिन्ह रहेगा। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता, हाँ, तो डिड आई रीड इंग्लिश। क्या वह गाना गाती थी, तो डिड, सब्जेक्ट देखो सी, है ना, वर्ब सिंग ए सॉन्ग। अगर आपको नहीं रहता तो नोट देते, ये क्यों लिख देते हैं, क्योंकि क्या वाला में भी नहीं आएगा तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा।